योग्य अथवा अयोग्य पुत्र कौन है? राजा अम्बरीश व दुर्वांसा की कहानी। दोस्तों, भारत में राजा अम्बरीश बहुत ही सत्यवादी व धर्मी हुए। इनकी कथा श्रीमद्भागवत में भी आती है। घर गृहस्थ और राज्य के प्रत्येक कारोबार सत्य व न्याय से निभाते हुए प्रभु पिता का स्मरण व संत सेवा भी करते थे। इनमें विशेष गुण यह था कि रानी सहित एकादशी का व्रत सदैव किया करते थे। एक बार एकादशी गुजरने के बाद द्वादशी के दिन सुबह अपने अनेक शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। अपने आतिथ्य सत्कार के अनुसार राजा ने भोजन के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, अच्छा तैयार कराओ, हम लोग नदी में स्नान करके आते हैं, बहुत समय गुजर गया। ऋषि स्नान के बाद पूजा समाधि में तल्लीन हो गए। इधर द्वादशी की घड़ियां गुजरने वाली थी। राजा चिंतित हुआ कि क्या करूं। संत जनवरी और बरों से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कुछ पाकर अपने व्रत को पूर्ण करता हूं तो ऋषि नाराज हो गए। अंत में संत व ब्राह्मणों से सलाह करके अमृत की अंजलि लेकर दोनों बातें रखने के लिए अपने व्रत को पूर्ण किया। उधर पूजा पाठ करने के बाद महर्षि जी आए। उनको राजा के व्रत समाप्त करने का पता चला। उनका पहले से ही क्रोधी स्वभाव था। वह क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझसे पहले ही खा लिया। जटा तोड़कर मंत्र से एक कृत्या राक्षसी को पैदा करके राजा की तरफ छोड़ किया। व्यर्थ में ही कोई यदि किसी को सताते हैं तो न्यायकारी भगवान उन्हें दंड जरूर देते हैं। सो दीन दयाल न्यायकारी प्रभु ने अपने भगत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को छोड़ा, कृत्या को समाप्त कर दिया और फिर ऋषि के पीछे बढ़ा। दुर्वासा ऋषि घबरा कर भागे। वे इंद्र देवता, ब्रह्मा, शिवजी के पास गए पर किसी ने भी भक्त और भगवान के द्रोही को न बचाया। अंत में जब वे भगवान नारायण के पास पहुँचे तो भगवान ने बड़ी अच्छी वकालत की और उन्हें वापस अम्बरीश भगत के पास भेजा कि बड़े न्यायकारी, सदाचारी और दयालु हैं। वह आपको यदि क्षमा कर दे तो सुदर्शन कुछ न करेगा। अंत में ऋषि अम्बरीश जी के पास आए। व्यर्थ में सही और सच्चे भक्त को परेशान करने का फल पाकर अपनी गलती का एहसास किया। राजा अम्बरीश यह नहीं चाहते थे कि ऋषि संत मेरे आगे झुकें। उन्होंने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करके शीतल किया। फिर ऋषि का सत्कार करके उन्हें भोजन कराया। तब स्वयं भोजन किया। ऋषि वर भक्त अम्बरीश के आदर्श की प्रशंसा करते हुए रवाना हो गए। सदुपदेश हे मन, देखो, क्रोध और मंद काम से योग्य इंसान अयोग्य जैसा लगा और दुखी हुआ, किंतु कोई गृहस्थ हो या साधारण अपने व्रत और आदर्श पर यदि सही है तो भगवान भी उनका सम्मान करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है। संत हो या गृहस्थ, अपने व्रत
आदर्श को सही रखना चाहिए। आदर्श वाला गृहस्थ भी भगवान का परम योग्य पुत्र भक्त है। बिना आदर्श के भेष वाला संत भी अयोग्य सदृश्य है। अम्बरीश राजा व दुर्वासा के कथा का ध्यान में रखकर प्रत्येक भक्त साधना के द्वारा योग्य बनना चाहिए। दोस्तों, जय राम जी की